का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए सुंदर से आज एक सुंदर से विषय में परमेश्वर के हम राज्य में यार प्रभु की महिमा हम करेंगे। एक छोटा सा मैसेज है, परमेश्वर ने एक छोटा सा विषय को प्रभु ने रखा है, वो है डिसीजन। क्या है डिसीजन? व्हाट यू मीन? हम क्या समझते डिसीजन में? और प्रभु का वचन कहता है डैनियल की किताब उसका 1 अध्याय उसके 8 से लेकर उसके 16 तक पढ़ेंगे। आराम से लिखा है, इसमें लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर अपने और उसके पानी का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होगा। इसीलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। क्या लिखा है इसमें? एक व्यक्ति था, परमेश्वर का वचन कहता है आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम एक जवान था, उस जवान का नाम था डैनियल। डैनियल को अपने राज्य से अपने शहर से लेके आए और अपने शत्रु के राज्य में उसको उसके सेवा करने के लोगों ने कहा, राजा ने कहा अपने इन यहूदियों में से कुछ जवानों को निकाल जो स्मार्ट हो, कुछ जवानों को निकाल और जो प्रभु के राज्य के लिए कुछ जवानों को निकाल जो मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। राजा ने उन जवानों में से कुछ जवानों को निकाला और उन कुछ जवानों में से 4 लोग ऐसे थे, उनमें से एक था डैनियल के अंदर एक क्वालिटी था, क्या? क्योंकि उसने अपने लाइफ में एक डिसीजन को रखा था और डैनियल ने अपने लाइफ में एक डिसीजन को लिया था। आज हम अनेक जवान हो, चाहे आज हमें अनेक विश्वासी हो, हमारे लाइफ में एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है डिसीजन। डैनियल ने अपने लाइफ में एक डिसीजन को लिया था कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, उसका दाख मधु पी के अपने आप को अपवित्र ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने डैनियल के अंदर एक डिसीजन के स्पिरिट्स को देखा था। हम डैनियल की लाइफ में क्या सीख सकते हैं? हम डैनियल की लाइफ से क्या इंस्पायर हो सकते हैं? इतना कि परमेश्वर के राज्य उसने परमेश्वर वचन को थामे रखा था। हमारे लाइफ में आज बहुत सारी परिस्थिति खराब हो, हम निर्णय लेना नहीं सीखते, डिसीजन लेना नहीं सीखते। हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है तुम जो कुछ करो उसकी महिमा के लिए करो। अगर हम विश्वास में, अगर हम प्रभु की सेवकाई में हैं, अगर हम प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा निर्णय प्रभु के राज के लिए कैसे मिल बढ़ पाए, हमारा निर्णय प्रभु को महिमा कैसे मिल पाए, हमारा डिसीजन क्या प्रभु को क्या स्वीकार है। हमारा जो डिसीजन हम आज लेते हैं वो हमारे फ्यूचर को दर्शाता है। आमीन। जो डिसीजन हम आज लेते, ध्यान से सुनना, आज जो हम डिसीजन लेंगे वो हमारे फ्यूचर को दर्शाएगा। डैनियल ने एक डिसीजन लिया था, उसके फ्यूचर को दर्शाया। उसने कहा मैं राजा का भोग नहीं खाऊंगा, अपवित्र चीज को नहीं छूंगा, पानी को नहीं पीऊंगा, अपवित्र चीजों को मैं नहीं निहारूंगा। क्या आज हम में जितने लोग हैं कि डिसीजन ले सकते कि हाँ आज मैं एक डिसीजन लेता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में बना रहूंगा। प्रभु कहता है डिसीजन लेने का समय है। ये मैं मन सिर्फ नाम के लिए मैं नहीं ठहरेगा। तुम अगर आज डिसीजन लोगे तो कल तुम्हारे घर पे एक अद्भुत एक मिरेकल्स होगा। मैं नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज तूने डिसीजन लिया है, आज तूने निर्णय लिया है, तो कल प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। तो आज डिसीजन लिया है तो कल प्रभु की महिमा को देखेगा। यहाँ पे आगे आराम से पढ़ लेना, लिखा है जैसे उसने निर्णय लिया परमेश्वर ने उसके डिसीजन के ऊपर अपना अभिषेक रखा। परमेश्वर ने उसके डिसीजन के ऊपर अपना अभिषेक रखा। उसने खोजा से कहा एक काम कर, 10 दिन तक तू हमें खाली साग भात दे, नॉर्मल खाना दे, शाकाहारी खाना दे, कोई अशुद्ध खाना मत दे, और देख 10 दिन के बाद क्या होता है। आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बंदा जो खुद शत्रु के वहां पे है, एनिमी के बीच में है। कुछ पॉइंट्स को देखेंगे प्रभु की उपस्थिति में, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे क्या था डैनियल के अंदर। फर्स्ट थिंग, उसने शत्रु के बीच में डरा नहीं। 3 चीजों को हम दे सकते हैं। वो फर्स्ट है फियर। अगर मुझे पता चला मैं जेल के अंदर हूं,
मुझे पता चला मैं कोठरी के अंदर हूँ और मुझे खाना, ऐसा खाना दिया जा रहा है जो मेरे शरीर को असुस्त और जो मेरे शरीर को, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं जो मेरे क्या बोलते फिजिकल बॉडी को खत्म कर सकता है। क्या मैं वो खाना खाऊंगा? ऑब्वियसली खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कोई खाना ही नहीं है। लोगों के प्रेशर में आके हम डरते रहते। फर्स्ट थिंग फियर, एक डर की स्पिरिट हमारे अंदर है, एक डर की चीज हमारे अंदर है। हम ये सोच के प्रभु का सेवा नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हम ये सोच के अनेक समय में प्रभु को इनकारते कि लोगों के बीच में मेरा ये रेपुटेशन क्या होगा। डैनियल के पूरी किताब में हम देख सकते हैं कि डैनियल एक ऐसा व्यक्ति था जो डरा नहीं। राजा ने एक समय ऐसा आया कि राजा ने अनाउंस किया, जितने भी जोशी है सबको मरवा दो, जितने भी लोग हैं सबको मरवा दो। डैनियल डरा नहीं। क्यों? क्योंकि डैनियल के अंदर और डरने का स्पिरिट था। डैनियल के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक बहता था। डैनियल परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था और डैनियल के अंदर जानता था मेरा परमेश्वर मुझे हर एक परिस्थिति से निकाल सकता है। ओ मेरा परमेश्वर मुझे हर एक विपत्ति से निकाल सकता है। इसलिए डैनियल जाके और बिना डरे लोगों को कहने लगा कि ये भोजन मुझे ना दे। और तुम्हारा डर का एक ही इलाज है, तुम्हारा डिसीजन। और तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे डर को खत्म कर सकता है। क्योंकि जब तूने डिसीजन लिया तूने डिसीजन के द्वारा प्रभु को फेथ को दर्शाया, और जैसे तूने फेथ में आया तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और तेरे डिसीजन में तेरे फेथ को अपग्रेड किया और तेरे फेथ ने तेरे अनॉइंटिंग को बढ़ाया। आमेन। और तेरे डिसीजन ने तेरे फेथ को, तेरे विश्वास को अपग्रेड किया और तेरे विश्वास ने तेरे अनॉइंटिंग को बढ़ाया। दानिएल ने डिसीजन लिया, उसके विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया। और जब से परमेश्वर ने देखा इसके अंदर विश्वास है, इसके अंदर ऐसा विश्वास है जो किसी में नहीं पाया जाता है, तो परमेश्वर ने अपने अनॉइंटिंग को भेजा। जिसमें बात है दानिएल किताब 1:15 में 10 दिन के बाद उनका मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। क्या था डैनियल के डिसीजन में? डैनियल के डिसीजन में परमेश्वर का अभिषेक था। याद से सुनना, अगर हमारे डिसीजन में परमेश्वर की हुजूरी भी है तो हमारे लाइफ को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ओ हमारी परिस्थितियों को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारे डिसीजन में प्रभु का अभिषेक छुपाया गया है। ओ वो एक सीक्रेट अनॉइंटिंग डैनियल के लाइफ में वर्क हुआ। अगर आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, अगर प्रभु के लिए कुछ डिसीजन लिए तो ध्यान से सुनना, उसके द्वारा या उसके लिए लिया गया डिसीजन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। उसके लिए लिया गया डिसीजन कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। एक सीक्रेट अनॉइंटिंग में परमेश्वर हमें संभाले रखता है। दानिएल एक ऐसा व्यक्ति था, शत्रु के बीच में बैठ के भी वो शत्रु की सेवा नहीं परंतु प्रभु की महिमा करता था। ओ दानिएल एक ऐसा पर्सन था, शत्रु चाहे मुझे चारों ओर से अटैक करे परंतु शत्रु की सेवा नहीं, मैं अपने प्रभु की महिमा करूंगा। क्यों? एक सीक्रेट अनॉइंटिंग उसके अंदर काम करता था। उसका एटीट्यूड अलग था। आज अनेक लोग इस जगह पे एरियाज में प्रभु को इनकारते हैं। कोई किसी को पूछेगा कि भाई तू कौन सा व्यक्ति है, तेरा धर्म क्या है, वो डरते हैं कि मैं अपना धर्म बता दूंगा तो लोग मुझे मारेंगे, मैं अपना धर्म बताऊंगा तो लोग मुझे ऐसे करेंगे, मैं अपने क्या बोलते जात बताऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलते, अगर मैं बताऊंगा मैं मसीह हूं तो लोग मुझे क्या करेंगे, नकारेंगे। लेकिन वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया उन्होंने अपने मुख से प्रभु को इबादत करना कभी नहीं भूला। और जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया उन लोगों ने अपने मुंह से इबादत करना, उसकी महिमा करना नहीं भूला। मैं प्रभु से एक दिन पूछ रहा था कि प्रभु ऐसा क्या था दानिएल के अंदर, ऐसा क्या था पतरस के अंदर, ऐसा क्या था पौलुस के अंदर कि जब भी लोग उसको पूछते कि क्या तुम लोगों ने मसीह को क्यों इतना प्रचार कर रहे हो, क्यों यीशु का नाम दे रहे हो, उन्होंने कहा कि हमने देखा है। वो बोलते रहे कि हमने देखा है। वो सीक्रेट अनॉइंटिंग को, वो सीक्रेट अनॉइंटिंग को
और सीक्रेट अनॉइंटिंग, आपको पता है वो सीक्रेट अनॉइंटिंग कैसे रिलीज होता है? कब हम वो सीक्रेट अनॉइंटिंग में चलेंगे? जब हम उसके ठहराए वो स्थान पे बैठेंगे और जब हम उसके सीक्रेट प्लेस में बैठेंगे। और इसीलिए लिखा है मत्ती के सुसमाचार उसका 5:6 में 6:5 में, और जब जो कोई परमेश्वर के ठहराए उस स्थान पे बैठा है, या अगर तू प्रार्थना करने के समय अपने कोठरी में जा, गुप्त स्थान में जा, दैट्स कॉलिंग इन द सीक्रेट प्लेस में जा, ऐसा स्थान में जा कि उस स्थान में तू और तेरा परमेश्वर ठहरे और तेरे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर वो सीक्रेटली अनॉइंटिंग के द्वारा देता है। आमीन। वो सीक्रेटली अनॉइंटिंग के द्वारा देता है। जब प्रभु ने कहा डैनियल एक स्पिरिचुअल में बढ़ने वाला, एक प्रार्थना में बढ़ने वाला और एक सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति ठहरा है। और डैनियल के अंदर एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी आज हमारे अंदर नहीं है। वो हमेशा डिसीजंस को लेना जानता था, वो राइट डिसीजंस को लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनॉइंटिंग था, इसीलिए नहीं, परंतु जब उसने डिसीजंस लिया और प्रभु का वचन को सुना कि हाँ वचन में लिखा है ऐसा है, वचन में लिखा है वैसा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उस डिसीजंस में चलूंगा, वो वचन में चलूंगा। जो व्यक्ति उसके वचन में चलता है, जो व्यक्ति उसके निर्णय में चलता है, वो उसके अभिषेक में भी बढ़ता है। आमीन। जो व्यक्ति उसके डिसीजन में चलता है वो उसके अभिषेक में बढ़ता है। जो उसके अभिषेक में बढ़ता है वो उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, और लोग के बीच में जाके, वो हजारों के बीच में जाके प्रभु की सेवकाई को करता है और प्रभु उसको महिमा में अपने राज्य में आगे बढ़ाता है। ऐसे अनेक एक पास्टर थे, प्रभु के उपस्थित में बैठे हुए पास्टर जी थे। आज से बहुत साल पहले जब वो पास्टर भी नहीं थे, जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण भी नहीं किया था, जब उन्होंने क्या बोलते प्रभु को नाम भी नहीं सुना था, तब परमेश्वर ने उनको चुना। तब परमेश्वर ने चुना। किस तरह से? उनके लाइफ का स्टोरी एक अलग रीति से। एक व्यक्ति था जो प्रभु का नाम नहीं सुनता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो बीमार में पड़ा। एक दिन ऐसा आया वो रोग में पड़ा, कैंसर के लास्ट स्टेज में तक चला गया, पता नहीं चला उसे। एक वन साइड पैरालाइज हो गया, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, पूरा पैरालाइज हो गया था। वो सोचता रहा, एक दिन बिस्तर पे पड़े हुए, मेडिकल के बिस्तर पे पड़े हुए सोचता रहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने क्या पाप किया हूं कि मैं आज इस जगह पे हूं। उसने इतना धर्म का काम किया था अपने लाइफ में, उतना प्रभु का उतना अपने धर्मों का काम किया था, उतना दान दक्षिणा दे रहा था, लेकिन फिर भी वो कहता था मैंने क्या गुनाह किया है, आज मैं ऐसे पड़ा क्यों हूं। किसने उसको कहा? एक दिन उस मेडिकल में एक पास्टर जी आए, सबके लिए प्रार्थना करने लगे। उन रोगी के पास जाके, उस व्यक्ति के भाई के पास जाके बोलने लगे, बेटा परमेश्वर तुझे चंगा देगा, तू विश्वास करता है? वो बोलने लगा, सर मैं बहुत धर्म के काम करता हूँ, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, इवन मैं अपने घर पे लोगों को लेके आता था खाना खिलाने के लिए, लेकिन मैं आज इस लायक हूँ। पास्टर जी ने कहा मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जब पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया, पास्टर ने एक वर्ड कहा, बेटा तेरा लाइफ का ये एंडिंग नहीं है, परंतु तेरा लाइफ का ये जर्नी शुरू है। और तेरा लाइफ का एंडिंग नहीं, तेरा लाइफ का जर्नी शुरू है। तो एक काम कर, अगर तू विश्वास करता है यीशु मसीह तुझे चंगाई दे सकता है, तो तू विश्वास से प्रभु को प्रार्थना कर और कहे कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे। जब वो व्यक्ति ने ये वर्ड को सुना, और यीशु के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन इतना विश्वास में नहीं था। जब वो रात हुई तो वो व्यक्ति पैरालाइज हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ, ओ अपने आंखें ऊपर उठाए हुए बोलता रहा, अगर कोई परमेश्वर है, मैंने इतने लोगों की सेवा, इतने भगवानों की सेवा की, देवी देवताओं की सेवा की, अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे तू चंगाई दे। अगर कोई परमेश्वर है तो मुझे तू क्या बोलता है, चंगाई को दे, मैं चंगा होऊंगा। अगर मैं विश्वास वादा करता हूं, जैसे मैं चंगा होऊंगा वैसे ही मैं तुझे महिमा दूंगा। जैसे ये वर्ड आया सपनों के माध्यम से, पास्टर बताते अपने टेस्टिमनी में, सपनों के माध्यम से यीशु उसके कमरे में आया
आमीन। यीशु उसके कमरे में आया, वो दरवाजा खुल रहा था, वो दरवाजा खुलते वो देखा और बोलने लगा कि कौन हो भाई। उसने कहा, वो व्यक्ति ने कहा, मैं यीशु नासरी हूँ। और वो व्यक्ति उसके पास आके बोलने लगा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। वो बेड में पड़ा हुआ पेशेंट बोलता है, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। तेरे पास कुछ उपाय है मेरे भाई, तू मुझे चंगा कर। अगर तू चाहे चंगा करता है। तो प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, मैं चाहता हूं तू चंगा हो। उसने अपने टेस्टिमनी में कहा, जैसे ये मैं हुआ सुना, मेरी आंखें खुल गई और मैं देख रहा हूँ सुबह हो गया है। और सुबह होते हुए मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने पैरों पे चला। और मैंने अपने क्या बोलते, जैसे मैं पैरालिसिस अवस्था में था उसमें नहीं, परंतु खड़ा होके अपने पैरों पे चला और कूदता हुआ, नाचता हुआ मैं यीशु को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि जिसने मुझे जीवन दान दिया है, मेरा जीवन उसके लिए दान में मैं देता हूँ। आमीन। और वो व्यक्ति प्रभु की सेवकाई में बाइबल को पकड़ा और अपने घर गया और लोगों ने कहा, अपने गांव गया और कहा कि यीशु ने मुझे चंगा दिए। लोग ये पागल हो गए व्यक्ति। लोग सुन के इसको मानने लगे कि तू क्या पागल हो गया है, हमारे इतने देवी देवता है, हमारे इतने भगवान है, फिर भी तू कह रहा है कि तूने प्रभु यीशु के नाम को तूने चंगाई दी है। तू ऐसा ना कर, तेरे लोग तुझे छोड़ देंगे। उसकी बीवी ने उसको समझाया, उसके लोगों ने उसको समझाया, उसके परिवार ने उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसने यीशु को क्या बोलते मानने से या यीशु को क्या छोड़ने से इनकार करता रहा कि यीशु ही मेरा खुदा है, यीशु ने मुझे चंगाई दिया है, यीशु ही मेरा खुदा है। आपको पता है, एक दिन ऐसा आया, पूरे गांव वाले मिलकर उसकी हड्डियां तोड़ दिए। पूरे गांव वाले मिलकर उसको इतना मारे, वो अपने पैरों की हड्डी, अपने हाथ को, टूटा हुआ हाथ को लंगड़ाता हुआ उस गांव से निकला। और एक दिन जब वो निकल रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा और प्रभु से कह रहे, अपने आंखों को प्रभु की ओर उठा के, आसमान की ओर उठा के कहने लगा, रोता हुआ कहने लगा, मेरे पास जब मैं तेरे पीछे नहीं चलता था, हे परमेश्वर, जब मैं तेरे पीछे नहीं चलता था, मेरे पास मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे, मेरा संपत्ति था, मेरे लोग थे, लेकिन जब मैं तब तेरे पीछे चल रहा हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। Nothing I have, मेरे पास कुछ नहीं है। तब प्रभु का आवाज उस व्यक्ति के पास गया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि सुन मेरे बेटे, आज से बहुत साल पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था सिवाय वचन, और आज वो तेरे पास भी है। इसके द्वारा मैंने पूरी सृष्टि की रचना की, इसके द्वारा मैंने पूरे समाज की रचना की, इसके द्वारा मैंने पूरी दुनिया की, पूरे यूनिवर्स की रचना की। आज भी ये वचन मैं तेरे को देता हूँ, तेरे पास भी वो है वचन। इसको पढ़, इसमें चल, इसमें मनन कर, फिर से दोबारा होगा, फिर से दोबारा तेरे लाइफ में रचना होगी, फिर से दोबारा तेरा लाइफ को बदलेगा ये वचन। तब उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, आज से बहुत साल पहले मेरे परमेश्वर के पास भी कुछ नहीं था, केवल वचन। आज भी मेरे पास एक चीज है, मेरे पास भी कुछ नहीं है, केवल वचन। मैं विश्वास करता हूँ इसमें मैं जब पढ़ूंगा, चलूंगा, मैं प्रभु की महिमा में और उसके राज्य में मैं आगे बढ़ूंगा। आमीन। उसके राज्य में आगे बढ़ूंगा। उसने निर्णय लिया, जब उसने ये निर्णय लिया कि मैं इसके वचन में ही चलूंगा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। ये अनुग्रह उसके निर्णय के द्वारा नहीं, परंतु इसका निर्णय इसके विश्वास को बढ़ाया, और इसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अपना अनॉइंटिंग को भेजा। और वो व्यक्ति प्रभु के कुछ समय के बाद वो व्यक्ति प्रभु के राज्य के लिए बढ़ा, वो एक पास्टर बना और अनेक आत्माओं को बचाने का रीजन ठहरा। हम क्या जान सीख सकते प्रियो, जैसे एक डैनियल नाम का व्यक्ति ने प्रभु की उपस्थिति में बना होकर रहा, उसने अपने लाइफ में एक डिसीजन को लिया, वो डिसीजन उसके लाइफ को बदल दिया। वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, आज तुम्हारे पास एक चीज है, वो तुम्हारा डिसीजन। अगर तुम ये डिसीजन लेते हो, तुम्हारा लाइफ भी बदलेगा। याद रखना, योर डिसीजन यू मेक यू परफेक्ट।
तुम्हारा डिसीजन तुम्हें परफेक्ट कर सकता है, तुम्हारा डिसीजन तुम्हें प्रभु के राज्य में बढ़ा सकता है, और तुम्हारा डिसीजन तुम्हें क्या बोलते हैं अन्य लोगों के बीच में भी बढ़ा सकता है, या तुम्हारा डिसीजन नरक के आग को भी तुम्हें लेके जा सकता है। हम आज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कल हम प्रभु के राज्य में कहां है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज हमारा डिसीजन कल हमारे फ्यूचर को दर्शाएगा। क्या हम किस विषय में डिसीजन ले सकते हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए कैसे निर्णय ले सकते हैं, हम प्रभु की सेवकाई के लिए कैसे निर्णय ले सकते हैं, या प्रभु में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं, वो आज हमारे पास है। प्रभु का वचन कहता है दानियल ने एक निर्णय लिया था, आज प्रभु कहता है तुम भी एक निर्णय लेना सीखो, डिसीजन लेना सीखो। मेरे साथ क्या हो गया था वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे साथ क्या होने वाला है दैट इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज, लास्ट चीज बताना चाहता हूं, जब तक हम पास्ट को नहीं छोड़ेंगे हम फ्यूचर में नहीं चल सकते। समझ रहे? जो एक व्यक्ति पास्ट को नहीं छोड़ सकता वो उसके लिए फ्यूचर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो व्यक्ति पुराने स्वभाव को त्याग करके और प्रभु में आगे बढ़ता है, प्रभु उसको आदर देता है। और हम लोगों के बीच में आदर ढूंढते, लोगों के बीच में सम्मान ढूंढते। दानियल ऐसा नहीं था, वो लोगों के बीच में आदर के लिए नहीं जाता था। लोगों के बीच में राजा के सामने मैं आदर करूंगा राजा का, तो राजा मुझे ये देगा, एक हाई पोस्ट में देगा, इसीलिए राजा के सामने नहीं जाता था। दानियल इसीलिए सामने जाता कि वो ईमानदार था। परमेश्वर पवित्र लोगों से ज्यादा ईमानदार लोगों को चुनता है। आमीन। परमेश्वर पवित्र लोगों से ज्यादा ईमानदार लोगों को चुनता है। इसीलिए वचन कहता है उसने दाऊद और साउल में ईमानदार दाऊद को चुना, परंतु साउल को इनकारा। क्यों? क्योंकि दाऊद ईमानदार था। दानियल को क्यों चुना? ईमानदार था। डिसीजन तो लेता ही था, लेकिन एक और क्वालिटी था ईमानदारी का। वो परमेश्वर के महिमा के लिए ईमानदार एक व्यक्ति था। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आज ईमानदार बने। जब हम ईमानदार बनते हमारे लाइफ में एक चीज आता है, हमारे मनों में चीज को टच करता है, वो है डिसीजन। वो हमारे अंदर का स्पिरिट हमें कहता है अभी तू प्रभु के राज्य के लिए ईमानदार बना है तो एक चीज कर क्या कर, प्रभु के लिए निर्णय को ले। जब हम वो निर्णय लेते एक और स्पिरिट, वही स्पिरिट हमें टच करके बोलता है तूने निर्णय लिया है, तेरे अंदर में विश्वास को देखता हूं। जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग को भेजता है। अनॉइंटिंग की शुरुआत वो किसी प्रार्थना के द्वारा नहीं हुआ, परंतु अनॉइंटिंग की शुरुआत उसके डिसीजंस के द्वारा हुआ है। आमेन। अनॉइंटिंग की शुरुआत सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं होता है, परंतु अनॉइंटिंग की शुरुआत हमारे डिसीजंस के द्वारा होता है, और वही अनॉइंटिंग परमेश्वर में हमें आगे और अपग्रेड करता है। और हमारे लाइफ का अपग्रेडेशन वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, परंतु हमारे लाइफ का अपग्रेडेशन उसकी प्रार्थना, उसके अभिषेक के द्वारा होता है। और ध्यान सुनना, मेरे अगर लाइफ का अपग्रेडेशन चाहिए और मुझे किसी व्यक्ति के लिए नहीं चाहिए, परंतु उसका अभिषेक चाहिए, और उसका अभिषेक में चलने के लिए मुझे विश्वास चाहिए, और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे डिसीजंस चाहिए। आमीन। तो आज हमें डिसीजंस लेने की नीड है। प्रभु की उपस्थिति में डिसीजंस लेने की नीड है। ये परमेश्वर का छोटा सा वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।